नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु का माना जाता है। ये व्रत अनंत फल देने वाला होता है। भगवान श्री विष्णु का दूसरा नाम अनंत देव है। ये व्रत ग्रहों की अशुभता को दूर करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री गणेश का भी विसर्जन होता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। साल 2021 में अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर्दशी की तिथि क्या रहेगी, पूजन का समय क्या रहेगा, व्रत की विधि क्या है और क्या है कथा व महत्व। साथ ही जानेंगे कि एक लोटे जल के उपाय से किस प्रकार हो सकते हैं आपकी सभी समस्याओं का अंत। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। इस दिन पूजा के बाद 14 गांठें बनाकर अपने बाजू पर बांधा जाता है। ये 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवा, स्वाहा, जन, तप, सत्य, मह की रचना की प्रतीक है। मान्यता है कि इस व्रत को यदि 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की तरह ही अनंत देव भी भगवान विष्णु को ही कहते हैं, इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। उसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात नए वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। उसके बाद पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से बने अनंत की स्थापना करें। आप चाहे तो भगवान विष्णु की कोई फोटो भी लगा सकते हैं। पूजा स्थल पर बैठकर एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बनाएं। फिर उसमें 14 गांठें बना दें। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध ले। याद रहे कि अनंत सूत्र पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधेंगे और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी साल 2021 में 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 सितंबर की सुबह 5:59 पर और समाप्ति होगी 20 सितंबर सुबह 5:28 पर। पूजा का समय रहेगा 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को सुबह 6:08 से 20 सितंबर की सुबह 5:28 तक। कुल अवधि रहेगी 23 घंटे 20 मिनट की। अनंत चतुर्दशी के दिन लोटे में जल ले, थोड़ा लाल चंदन मिला ले, उसको सिरहाने रखकर रात को सो जाए। प्रातः काल उठकर जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की कथा क्या है। अनंत चतुर्दशी की कथा के अनुसार पुराने समय में सुमंत नाम के एक ऋषि थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की परम सुंदरी कन्या सुशीला थी। वह धर्मपरायण युवती थी। सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पहली पत्नी के मरने के बाद सुमंत को अपने बच्चों के लालन पालन की चिंता हुई। ऐसा विचार कर सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कुछ समय पश्चात सुशीला का विवाह उसके पिता ऋषि सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद भी हालांकि सुशीला को दरिद्रता ही झेलनी पड़ी। एक दिन जंगलों में भटकते हुए सुशीला ने देखा वहां पर कुछ स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत के महत्व के बारे में बताया। सुशीला ने जब ये सुना तो उन्होंने इस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला अनंत धागा बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। धीरे धीरे सुशीला और कौंडिल्य के दिन फिरने लगे। एक दिन ऋषि कौंडिल्य ने जब ये धागा देखा तो इस बारे में पूछा। सुशीला ने पूरी बात बता दी। इससे कौंडिल्य क्रोधित हो गए और सोचा कि उनकी मेहनत का श्रेय भला पूजा को
क्यों जा रहा है। क्रोधित कौंडिल्य ने इसके बाद वो धागा तोड़ दिया। इसके साथ ही दोनों के दिन एक बार फिर से बदलने लगे। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कौंडिल्य ने जब इस बारे में अपनी पत्नी से चर्चा की तो पत्नी ने कहा कि अनंत भगवान का अपमान करने से ऐसा हो रहा है। कौंडिल्य को अपनी इस गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने 14 वर्षों तक कौंडिल्य ने अनंत चतुर्दशी व्रत किया। इससे हरि प्रसन्न हुए और धीरे धीरे दोनों के दिन एक बार फिर बदलने लगे और वे सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर ने भी अनंत व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और उनके दिन फिर गए। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।